पाकिस्तान की सबसे बड़ी और जदीद टैनरी केटीएम लेदर 1935 से चमड़े के कारोबार से मुंसलिक है और लेदर की दुनिया में सबसे बड़ी LWG गोल्ड रेटेड सर्टिफाइड है। वर्कर्स की सेहत और माहौल को बेहतर रखने के लिए केटीएम लेदर ने अपना रॉ मटेरियल स्टोर शहर से बाहर खुली जगह पर बनाया है, जहां न सिर्फ बड़ी तादाद में रॉ हाइड्स स्टोर की जाती हैं, बल्कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला तमाम तर केमिकल भी स्टोर किया जाता है। बदबू और बीमारियों से बचने के लिए रॉ मटेरियल स्टोर की वेंटिलेशन को बड़े बड़े पंखों की मदद से बेहतर बनाया जाता है। गाय और भैंस की खाल को अलग अलग ढेरियों की सूरत नमक लगाकर तह बतह जमा किया जाता है। फैक्ट्री भेजने से पहले हाथ से वर्कर्स खालों को ट्रिम करके कान और दुम अलग करते हैं। डीसॉल्ट्रेशन ड्रम में खालों को एक एक करके डाला जाता है, जिससे नमक अलग हो जाता है। हर खाल को स्टैंप लगाकर फैक्ट्री भेजा जाता है ताकि स्टॉक की ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी का ख्याल रखा जा सके। फैक्ट्री पहुंचते ही सबसे पहले रॉ हाइड को सोकिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस मरहले में बड़े से ड्रम में रॉ हाइड को खास केमिकल और पानी में 8 से 10 घंटे तक हल्की स्पीड पर घुमाया जाता है, जिससे न सिर्फ खाल पर लगी तमाम कंटेमिनेशन साफ हो जाती है, बल्कि खाल ऐसे नरम हो जाती है जैसे अभी जानवर के जिस्म से उतारी हो। केटीएम लेदर पाकिस्तान की वाहिद टैनरी है जो खाल को ग्रीन फ्लैशिंग, लाइमिंग और फिर लाइम फ्लैशिंग के प्रोसेस से गुजारती है। इन मराहिल में न सिर्फ खाल पर लगी चर्बी और गोश्त को साफ किया जाता है, बल्कि ग्रेन साइड से बालों को भी रिमूव कर दिया जाता है। हाई क्वालिटी लेदर के लिए केटीएम लेदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लाइम स्प्लिटिंग का प्रोसेस करती है, जिसमें खाल को 2 हिस्सों में स्प्लिट करके ग्रेन लेयर और स्प्लिट लेयर निकाली जाती है। अगले मरहले में प्रीमियम ग्रेन लेयर को बड़े बड़े ड्रम्स में डालकर खास केमिकल रेशो और पानी के साथ हाई आरपीएम पर 24 घंटे रोटेट किया जाता है, जिसके बाद हाइड वेट ब्लू लेदर में कन्वर्ट हो जाती है। मशीन की मदद से वेट ब्लू लेदर की साइजिंग और मेजरमेंट के जरिए इसकी ग्रेडिंग की जाती है और वेट ब्लू पाइल्स को लेबल किया जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेदर को ढालने के लिए सेमिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें मशीन की मदद से लेदर का 50% मॉइस्चर कम किया जाता है। वेट ब्लू स्प्लिटिंग मशीन पर लेदर की थिकनेस को बराबर करने के लिए एक्सेसिव मटेरियल को काट के अलग किया जाता है। शेविंग मशीन की मदद से लेदर की सरफेस को स्मूथ किया जाता है। तैयार लेदर को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ रंग देने के लिए केटीएम लेदर के डाइंग सेक्शन में लेटेस्ट इटालियन मशीन्स पर इंपोर्टेड कलर्स को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत लाइफ टाइम गारंटेड कलर्स दिए जाते हैं। डाइड लेदर को ड्राई करने के लिए सेटिंग आउट मशीन की मदद से फ्लैट किया जाता है और इसका वाटर कंटेंट कम किया जाता है, जहां फिर इसे बड़ी बड़ी वैक्यूम ड्रायर मशीन्स पर बिछाकर ड्राई किया जाता है। अगले मरहले में जो मॉइस्चर बच जाता है, इसे कुदरती तौर पर ड्राई करने के लिए लेदर को कन्वेयर बेल्ट पे लटकाकर हैंग कर दिया जाता है। डाइंग और ड्राइंग के बाद लेदर को नरम करने के लिए स्टेकिंग मशीन की मदद से सॉफ्ट किया जाता है। फिर टॉगलिंग सेक्शन में लेदर को स्ट्रेच करके इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और यील्ड को बढ़ाया जाता है। लेदर को मजीद सॉफ्ट करने के लिए बड़े मिलिंग ड्रम्स में डालकर घुमाया जाता है, जिससे लेदर आपस में रगड़ खाकर मजीद नरम हो जाता है। मिलिंग ड्रम से निकलने वाले लेदर को क्रस्ट कहा जाता है, जिसकी मशीन पर मेजरमेंट के बाद हाथों से ट्रिमिंग की जाती है और फिर क्वालिटी चेक के बाद ग्रेडिंग की जाती है। तैयार लेदर की फिनिशिंग के लिए पहले बफिंग सेक्शन में मजीद रगड़ाई से गुजारा जाता है, फिर स्प्रे प्लांट में स्प्रे गन्स की मदद से कलर्स को मजीद चमकदार और जाजिबे नजर बनाया जाता है।
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेदर पर मुख्तलिफ प्रिंट्स मशीन की मदद से इम्बोस भी किए जाते हैं। तमाम तैयार लेदर्स को लैब टेस्टिंग में क्वालिटी चेक से गुजार कर फाइनल सिलेक्शन रूम में आप मेरे पीछे खालों का ये अंबार देख रहे हैं और हम मौजूद हैं KTM लेदर के रॉ मटेरियल स्टोर पर। यहाँ पर ना सिर्फ ये रॉ हाइड को स्टोर करते हैं बल्कि जितना भी केमिकल फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है उसको भी इधर ही स्टोर किया जाता है। अच्छा, जो रॉ हाइड है जिसको रॉ स्किन कहते हैं, ये दो हिस्सों में इसको सेग्रीगेट करके रखते हैं। एक तो काऊ लेदर है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि बकरा ईद पर ज़्यादातर काऊ का लेदर जो है वो यहाँ आता है, और दूसरी जानिब जो है बफलो हाइड जो है उसको अलग स्टॉक किया जाता है। ये मेरे पीछे जो आप पाइल्स देख रहे हैं, हर पाइल के अंदर तकरीबन 80 से 100 के करीब जो है खालें जमा की जाती हैं। इनको पहले से सॉल्ट लगा होता है और जब ये यहाँ पर रखते हैं इसको तो 2 से 4 दिन के अंदर सॉल्ट की वजह से तमाम तर मॉइस्चर खाल से निकल आता है। अच्छा, आम तौर पे तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ इन्होंने शहर से बाहर इसको लगाया है और यहाँ वेंटिलेशन का इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, हवा क्रॉस हो रही है जिसकी वजह से आपको वो दिक्कत नहीं होती जो शायद आम टैनरीज़ के अंदर हो। तो यहाँ सबसे पहला प्रोसेस होता है डिसॉल्टेशन का। वो कैसे होता है ये आपको दिखा दूँ। फैक्ट्री भेजने के लिए जो माल तैयार किया जाता है उसको सबसे पहले ट्रिमिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें जानवर की जो खाल होती है, जिसमें एक्सेसिव मटेरियल सा कान या टेल, उनको हाथ से लेबर काट के अलग करती है। ये वेस्ट भी सेल हो जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को। उसके बाद डीसॉल्टेशन का ये प्रोसेस होता है क्योंकि खाल पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगाया होता है, सो इसको डीसॉल्ट ड्रम में डाला जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 लोग जो हैं इस पाइल्स को एक एक करके डाल रहे हैं और फिर डीसॉल्ट ड्रम से एक साइड पे सॉल्ट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरी खाल जो है, सॉल्ट से पाक खाल बाहर आ जाती है। और फिर उस खाल को जो है उसके पाइल्स को दोबारा जमा किया जाता है और साथ ही साथ ये हाथ से स्टैंप लगाते हैं ताकि अगर किसी किस्म का कोई मसला आए तो इनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो कि ये कौन सी पाइल से जो है खाल निकली थी।